हम एक्सरसाइज 6.5 पे थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। तो इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन ही ये है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, जो भी फंक्शन दे रखे हैं हमें। पहला फंक्शन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है जो पॉजिटिव है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। तो इसका एक मिनिमा पॉइंट ही निकलता है, ये तो हमारी बेसिक नॉलेज है। पहले f' करो, 0 पुट करो, एक वैल्यू आएगी, इसको हम पता है हमें कि स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव करो, जो हमारा आंसर आएगा उसमें ये स्टेशनरी पॉइंट डाल दो, यानी कि f'' कुछ आया हमारा, तो f' हाफ की वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू भी 8 ही होगी इस केस में, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर मेरा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो मेरा वैल्यू थी ये इट इज अ पॉइंट ऑफ, इट इज x = 1/2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और ये हमें लोकल मिनिमम वैल्यू देगी। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f of 1/2, यहाँ मैंने लिख रखा है, उसकी वैल्यू आ रही 3, तो इसका आंसर है 3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम, बिल्कुल सेम, देखो हमें यही पैराबोला दे रखा है, डाउनवर्ड फेसिंग है क्योंकि कोफिशिएंट है पॉजिटिव। डिफरेंशिएट करो, 0 पुट कर दो, x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव भी कर दो, अब यार कर ही दिया है तो फिर ये भी देख लो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। इस केस में वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 में यार हमेशा ये होता है कि जो हमारा पॉइंट है वो लोकल मिनिमा है, इसका मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू हमें ये मिलेगी, क्या मिलेगी, इस पॉइंट की f of -2/3 विल गिव लोकल मिनिमम, जिसकी वैल्यू है -2। यहाँ एक बार -2/3 डालो x की जगह, तुम्हें -2 ही मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर एक नेगेटिव साइन है, तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा जिसका एक लोकल मैक्सिमा आएगा, ठीक है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग। f' करो, पॉइंट निकालो, $' करो, लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा। x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो इसके बाद इसका मतलब x = 1 तुम इसमें डालोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, 10। ये 10 अब क्या है, ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये देखो तुम देख सकते हो ग्राफ में, इसके ऊपर कभी जा ही नहीं रहा है, ये 10 है, ये डिस्टेंस ये 10 था, ठीक है। अब फोर्थ हमें क्या दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है gx = x³ + 1, तो डिफ्रेंशिएट करो सबसे पहले, तो ये आ गया हमारा 3x², इसको 0 पुट कर दो, जब तुम इसको 0 पुट करते हो x = 0 आ गया, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, सही। अब क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। सेकंड डेरिवेटिव जो आंसर आ रहा है 6x आ रहा है, अगर मैं f' 0 करता हूँ तो यार मेरा आंसर 0 आ रहा है, ना ये ग्रेटर देन 0 है और ना ही ये लेस देन 0 है, तो ये तो हम फंस गए यार, ठीक है। तो इधर सेकंड डेरिवेटिव हमारा फेल हो गया। तो अब देखो हमें क्या चेक करना होता है कि कोई भी ग्राफ है और कोई भी वैल्यू है, अगर हमारा f' यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, यानी कि उसके नेबरहुड में, अगर वो अपना साइन चेंज कर रहा है, तभी वो जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा या मैक्सिमा होगा। जैसे हम देख सकते हैं x को 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू डालो तो मेरा 3x² ग्रेटर देन 0 है, x की छोटी सी वैल्यू डाल दो 0 से कम, यानी कि -0.0001, ऐसी कुछ 0 से हल्की सी कम नंबर, तो भी जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा f' साइन चेंज कर ही नहीं रहा है, तो वो ना ही लोकल मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। ये जो लिखा है ना, ये अगर मान ले कि इतनी बड़ी स्क्रीन है तो हाँ, इसमें तो दिख रहा है, फोन में देखेंगे बच्चे नहीं दिखेगा कुछ, जैसे ये जो इतनी छोटी राइटिंग है उसके लिए ये बहुत है, ये सही है, ठीक है। तो उसके लिए ज़ूम इन करो, ज़ूम इन करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पुराना वाला चेंज करने की जरूरत नहीं, आगे से कर दो, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यार इसका जो ग्राफ है y = x³ का ग्राफ मैंने बना रखा है एक्चुअली, और हमारा फंक्शन था y = x³ + 1। तो यार +1 का ग्राफ भी क्या होगा, बस शिफ्टेड होगा, थोड़ा सा सेम नेचर होगा उसका, सेम बिहेवियर होगा। कोई भी जो हमारा पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं है x = 0, तो इसका मतलब यार इस कर्व की कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है नहीं। तुम देख सकते हो ये इन्फिनिटी तक ही जा रहा है ये वाला कर्व भी, तो कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है मैक्सिमम या फिर मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब सारे पार्ट्स हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। अगेन हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इफ एनी इन फंक्शंस की। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो या एनसीईआरटी से तुम और एक्सपेक्ट कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारा एक फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले ये मॉड्यूलस फंक्शन है, तो फिर से अगर तुम्हें एक बात ना पता हो, कभी भी मैं कहता हूँ मॉड एक्स तो उसकी वैल्यू होती है एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, और माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 है। इसको भूल जाओ। मेन चीज़ क्या होती है, अगर मैं बोल दूँ मॉड के अंदर कुछ भी, यानी कि मॉड ऑफ एफ एक्स, तो उसका मतलब होता है एफ एक्स अगर मेरा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, और इसका मतलब होता है माइनस एफ एक्स अगर मेरा एफ एक्स लेस देन 0 है। तो इसका मतलब मॉड एक्स प्लस 2 की वैल्यू, देखो मैंने यहाँ लिख रखी है, मॉड एक्स प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ मॉड एक्स प्लस 2, तो वो होगी एक्स प्लस 2 अगर एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स माइनस 2 अगर एक्स प्लस 2 लेस देन 0 है। ठीक है, तो देखो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, जब मेरा एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 है तो ये चीज़ तो मेरा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ये तो एज इट इज, और जब मेरा एक्स लेस देन माइनस 2 होगा, एक्चुअली इधर मैंने गलत लिख रखा है, माइनस 2 है, तो मेरे ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो दो आंसर निकल गए हमारे, बेसिकली एफ एक्स ये आ गया, पीस वाइज फंक्शन है। इसका ग्राफ बना दो यार सीधा, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। -2 पॉइंट यहाँ डिक्लेयर करो, -2 के बाद हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई बच्चा भी इसका ग्राफ बना सकता है। ग्राफ बना दिया, ठीक है, और उससे पहले का ये ग्राफ बना दिया। तो ये जो येलो वाला ग्राफ है, द ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस। तुम क्लियरली देख सकते हो ये जो नीचे वाला पॉइंट है, भले ही इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है फंक्शन, याद रखना ये नॉन डिफरेंशिएबल है। मॉड एक्स में अगर तुम्हें ना पता हो ये नॉन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, तुम चेक भी कर सकते हो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल के। ठीक है, ये देखो एफ डैश एक्स आ रहा है मेरा, एक 1 आ रहा है, एक -1, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है इस पॉइंट पे, बट ये इसकी लोकल और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि हमें क्लियरली ग्राफ से दिख ही रहा है। ठीक है, और एक और चीज़, एफ डैश एक्स हमारा साइन चेंज कर रहा है, इससे पहले ये पॉजिटिव था, इससे पहले ये नेगेटिव था, सॉरी, और बाद में ये पॉइंट बन रहा है पॉजिटिव, जो हमारा एफ डैश एक्स है, स्लोप है। तो जब भी साइन चेंज करता है तो वो पॉइंट हमारा डेफिनेटली एक मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट होता ही होता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता वो। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल गया हमारा। इस पॉइंट पे हमारी फिर वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देगा, जैसे हमारा कर्व क्या दे रखा था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 क्या था, -1। ठीक है, तो अगर हमने डाल दिया -2 तो ये 0 हो गया और आंसर आ गया -1, तो मेरी जो मिनिमम वैल्यू थी वो -1 थी। ठीक है, समझ आ गया। अब जी एक्स यार बिल्कुल वही डिट्टो सेम चीज़ दे रखी है, माइनस मॉड में है, पहले उसको ऐसे बनाओ, ठीक है, फिर प्रॉपर फंक्शन में लिखो, जी डैश एक्स निकालो। तुम क्लियरली देख सकते हो एट -1 एफ डैश एक्स या जी डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव में। जब भी हमारा जो साइन चेंज करता है नेगेटिव से, ठीक है, यहाँ सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि लेस देन 1 से फिर ग्रेटर देन 1 जा रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी जाता है इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है वो। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तुम इसका ग्राफ भी देख सकते हो, पॉजिटिव से जब भी मेरा स्लोप नेगेटिव जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, तो वो जो पॉइंट निकलता है ये लोकल मैक्सिमा होता है, और इस केस में तो यार ये ग्लोबल मैक्सिमा भी है। ठीक है, एच एक्स को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा, साइन 2x + 5, तो हमें इसकी अगेन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले अपने डेरिवेटिव के तरीके से ही देखते हैं, डिफरेंशिएट करो, 0 पुट कर दो, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी। देखो इस केस में हमारा ना cos 2x 0 हो रहा है। ठीक है, तो cos 2x 0 कब होता है, π/2 पे होता है 0, फिर 3π/2, देखो ऐसे 2n - π/2 पे 0 होता है। 2x पर ये 2x है, रेगुलर x की हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, तो मल्टीपल वैल्यूज आ रही है हमारी। तो क्या करो, अपना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ना परफॉर्म करो, जो हमारा ये आता है कुछ, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या था 2 cos 2x, उसको डिफरेंशिएट करो -4 sin 2x। तो तुम क्लियरली ये देख सकते हो कि कुछ पॉइंट्स पे जैसे π/4 पे, 3π/4 पे, 5π/4 पे, यानी कि ये सारे पॉइंट्स अगर मैं इधर डालता हूँ, यानी कि -4 sin 2 × π/4 यानी कि π/2, तो आंसर आ जाएगा -4 विच इज लेस देन 0। इन पॉइंट्स पे लेस देन 0 लेस देन 0 लेस देन 0 आ रहा है, इस पे ग्रेटर देन 0। जिन पे भी देखो मैंने पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, π/4, 3π/4, 5π/4, -7π/4, 9π/4, ये -3π/4 था। ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा है। क्यों? इन पे जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है। अब यार तुम्हें ना एग्जाम में करके दिखाना नहीं होता, तुम रफ वर्क में भी कर सकते हो। जब इतने सारे मल्टीपल पॉइंट्स आ जाते हैं ना, तो तुम्हें पूरा करके नहीं दिखाना होता कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, बस लिख दो कि लेस देन 0 है, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम
इन लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स को अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर डाल देते हैं तो कुछ वैल्यू आएगी, वो हमारी मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। तो वो हमारी आ रही है 6 और मिनिमम वैल्यू आ रही है 4। अब इसको ना एक दूसरे तरीके से वेरीफाई भी करके देखते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है बट तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि साइन ऑफ एनीथिंग, जैसे साइन 2x है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है साइन फंक्शन की, तो एक बार -1 डालो यहाँ, +5, आंसर आ गया 4। एक बार यहाँ +1 डालो, +5 = 6। तो तुम क्या देख सकते हो, यही तो आया था मेरा आंसर, 4 और 6, बहुत सिंपल तरीके से। बट एग्जाम में जो मैंने ये किया है तुम्हें यही करना पड़ेगा, वो एक सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, ताकि तुम गलत ना करो, ठीक है। हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। f(x) दे रखा है मॉड के अंदर sin 4x + 3। अब यार इसको कहते हैं बेवकूफ़ बनाना अच्छे तरीके से, ठीक है। क्यों? देखो, एनी वैल्यू ऑफ x की कोई भी वैल्यू, दिन रात लगा के तुम कोई भी वैल्यू डालो, साइन ऑफ एनीथिंग ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 and -1। तो इवन अगर मैं sin x की मिनिमम वैल्यू ले लूँ जो होती है मेरी -1, उसको यहाँ डाल दूँ, तो मेरा f(x) क्या बन जाएगा? f(x) मेरा बन जाएगा मॉड ऑफ -1 + 3, यानी कि मॉड ऑफ 2, जो ऑलरेडी 2 ही होता है। कहने का मेरा ये मतलब है कि sin 4x + 3 की वैल्यू 2 से तो बड़ी ही है हमेशा, यानी कि हमेशा sin 4x + 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, हमेशा x की किसी भी वैल्यू के लिए। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉड को अगर मैं कहता हूँ मॉड ऑफ x वेयर x इज पॉजिटिव, तो मैं इसको x लिख सकता हूँ। तो बेसिकली हमारा फंक्शन ये नहीं है, हमारा फंक्शन था सिर्फ sin 4x + 3। मॉड तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए दे देते हैं, कई बार बच्चे यही देख के छोड़ देते हैं क्योंकि, ठीक है। तो अब f' निकालो, सिर्फ इसका f' आ जाएगा 4 cos 4x, 0 पुट कर दो। अगेन यार देखो मेरा 4x क्या आ जाएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था 2n - 1 π/2, ठीक है, बट वहाँ 2x था। तो अगेन x की वैल्यूज आ गई, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो ये, और जितनी भी इतनी सारी वैल्यूज आई थी ना हमारी, इन सबको पुट करना है एक एक करके, और देखना है कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ रही है मिनिमा। लोकल मैक्सिमा तब आती है जब डबल डेरिवेटिव हमारा <0 होता है, और जब डबल डेरिवेटिव <0 होता है तो हमारा लोकल मिनिमा होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को अपने ओरिजिनल फंक्शन में इसमें डाल दो x की जगह, जो भी x की वैल्यूज आई है, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4। और अगेन यार ये भी ओरली भी हो सकता था ये क्वेश्चन, कैसे हो सकता था? अगेन तुम ये एग्जाम में नहीं लिखोगे, वेरीफाई करने के लिए देखोगे। sin 4x की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, -1, तो -1 + 3 2, तो 2 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली sin 4x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तुम इसकी जगह 1 डालो तो इसकी f(x) की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4, और तुम देख सकते हो 2 और 4, यही आंसर आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यार, इसका भी लास्ट पार्ट ना हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट से काफ़ी मिलता है। फंक्शन दे रखा है h(x = x + 1), बट हमें ना x की डोमेन दे रखी है कि x बिलोंग्स टू 1, -1 है एक्चुअली है, ठीक है। और ओपन ब्रैकेट दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ कर दिया। x + 1 का ग्राफ तो कोई भी बना सकता है यार, ये होता है हमारा, बट -1 से 1 तक सिर्फ हमारा ये वाला पोर्शन होगा। जैसे कि देखो मैंने बना रखा है, सिर्फ इतना ग्राफ है, वैसे तो पूरी लाइन थी बट मैंने सिर्फ ये पार्ट लिया है, ठीक है। अब देखो है क्या, क्योंकि ये -1 to 1 ओपन ब्रैकेट है, तो इधर भी जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ओपन सर्कल्स डालोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ बनाया कभी? तो अगर तुमने बनाया होगा तो तुम्हें याद होगा कि उसमें ओपन सर्कल जैसी चीज़ें होती थी, यानी कि उस वैल्यू पे वो डिफाइंड नहीं है, मतलब वो उस वैल्यू के लिए नहीं है। तो यहाँ भी हमारे ओपन सर्कल रहेंगे इधर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये तो क्लियरली एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है x + 1। तुम जैसे जैसे x को बढ़ाओगे, ठीक है, y भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो x की लीस्ट वैल्यू है वो y की लीस्ट वैल्यू देगी। बट यार मेरे पास x की कोई लीस्ट वैल्यू तो है ही नहीं ना। कहने को -1 थी, बट वो भी क्लोज ब्रैकेट में है, यानी कि -1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू। अब वो कितनी हल्की सी बड़ी वैल्यू है ये हमें नहीं पता है। देखो मैंने लिखा भी है, as we can clearly see from the graph that h(x) is a strictly increasing function, okay, so minimum value of x will give the minimum value of y, यानी कि h(x), मैंने ये भी बताया तुम्हें। बट देखो ये ओपन ब्रैकेट है, so no minimum maximum value can be defined, क्योंकि -1 से
बड़े नंबर तो कितने सारे हैं ना, -1 से जस्ट एक बड़ा नंबर मुझे कैसे पता होगा कौन सा है ना। तो इसका मतलब हम बोल देते हैं नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। यानी कि मान लो एक क्वेश्चन है, मैंने f' करके उसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकाल दिया, डबल डेरिवेटिव से कंफर्म कर दिया, उसके बाद उस पॉइंट पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगी और लोकल मिनिमा वाला लोकल मिनिमम वैल्यू देगी। हम देख ही चुके हैं ये पहले ही। शुरू करते हैं यार। पहला फंक्शन फट्टू बिल्कुल, fx = x², लगा दो इस पर डेरिवेटिव 2x, x को 0 पुट कर दो, मतलब इसको 2x को, तो x 0 आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि x = 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इसका ग्राफ भी हम बना ही लेते हैं, बेसिक ग्राफ होता है y = x² का, और यहाँ हमें लोकल मिनिमा दिख रहा है, हम कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारा पॉइंट आ गया इसको डाल दो इसमें, यानी कि x की जगह 0 डाल दो, तो fx की वैल्यू आ गई 0। इट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, ये 0। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। हमें gx दे रखा है x³ - 3x², डिफरेंशिएट किया, 0 पुट किया, तो x की वैल्यू आ गई +-1, तो एक वैल्यू है +1 और एक है हमारी -1। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव हमने निकाला इसका, वो हमेशा मेरा आ रहा है कितना, 6x आ गया। एट x = 1 कितना होगा, 6 × 1 यानी कि 6, विच इज ग्रेटर देन 0। जब हमारा सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, इसका क्या मतलब होता है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ लोकल कितना हो गया, लोकल मिनिमा। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब मैंने g'-1 भी निकाला, दूसरा पॉइंट, ये मेरा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि x = -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब gx मेरा ये है। ठीक है, ये चीज आ गई, ये हम देख सकते हैं। तो मैंने ग्राफ बनाने के लिए इसको फैक्टराइज किया और मेरा ये ग्राफ बनता है। अगर तुम्हें ना भी आता हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, g(1) होगी, क्योंकि 1 क्या था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो gx क्या है हमारा, इधर यहाँ 1 डाल दो, तो 1 - 3 = -2। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ डाल दो -1, तो -1 + 3 = 2। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी 2 ही आ रही है, लोकल मिनिमम वैल्यू हमारी -2 आ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा hx है sin x + cos x है, बट स्पेशल कंडीशन ये है कि x बिलोंग्स टू 0 to π/2। 0 to π/2 में याद रखना दोनों पॉजिटिव रहते हैं। डेरिवेटिव लिया, cos x - sin x, 0 पुट कर दिया, तो cos x की वैल्यू sin x के बराबर होगी। मुझे बताओ cos x और sin x की वैल्यू कब बराबर होती है, सिर्फ 45 डिग्री पे होती है। अगर मैं 0 to 90 की ही बात कर रहा हूँ तो एक ही पॉइंट आएगा 45 डिग्री, तो x = π/4। ठीक है, बोथ cos x एंड sin x दे आर टेन 1/√2। सेकेंड डेरिवेटिव करो, ये आंसर आ गया। इस पे अब π/4 डालो अपना स्टेशनरी पॉइंट, मेरा नेगेटिव आंसर आ रहा है कुछ, यानी कि x = π/4 इज अ पॉइंट ऑफ, देखो, लोकल मैक्सिमा इस फंक्शन का, है ना। तो ग्राफ भी मैंने बना के दिखा रखा है, कुछ ऐसा होता है जिसमें यहाँ हमें लोकल मैक्सिमम मिलेगा π/4 पे। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे उसको, x की जगह पर डाल दो π/4, तो sin π/4, ठीक है, प्लस cos π/4, यानी कि 1/√2 + 1/√2 विच इज नथिंग बट √2। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन है sin x - cos x, वैल्यूज दे रखी है मेरी, x 0 to 2π बिलोंग कर रही है, तो f' किया हमने, 0 पुट कर दिया उसे, तो मेरा cos x + sin x ना मेरा 0 आ रहा है। तो ये कब कब 0 आता है, ध्यान दो, x मेरा 0 to 2π में ही जा रहा है, तो अराउंड ये 1/√2 ही आनी चाहिए दोनों की वैल्यू ऑपोजिट साइंस में। ध्यान ये दो कि जब मैं डालता हूँ 135 डिग्री यानी कि 3π/4, उस केस में sin x तो मेरा 1/√2 ही होता है, बट cos x मेरा -1/√2 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का सम 0 हो जाता है। इसको थोड़ा सा और ढंग से समझने के लिए ना, तुम ये चीज याद रखो, तुमने पढ़ा था ना ऑल साइन tan cos, तो बस ये देखो कि किस इंटरवल में sin x और cos x की ऑपोजिट वैल्यूज है, क्योंकि देखो cos x की वैल्यू -sin x आ रही है। ठीक है, तो दूसरे में क्या था हमारा, जब यहाँ हमारा cos होता है पॉजिटिव, इधर हमारा sin क्या होता है नेगेटिव, इसमें तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 7π/4
जो हमारी वैल्यू है, ठीक है 7π/4, उस पर हमारा साइन एक्स क्या होता है, -1/√2 हो जाता है, और कॉज एक्स हमारा हो जाता है +1/√2। अगेन दोनों का सम 0। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, ये आ गया। पहले 3π/4 डालो इसमें, ये आंसर आ गया। एट 3π/4 f' x = 0 एंड f" x is less than 0. Therefore 3π/4 x = 3π/4 is a point of local maxima. Similarly 7π/4 पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो लोकल मिनिमा होगा। लोकल मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी, f of 3π/4, और लोकल मिनिमम क्या होगी हमारी, f of 7π/4, ठीक है, जिसकी वैल्यू आ रही है -√2। तो ये निकाल के भी दिखानी है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, चलो बढ़िया, x³ - 6x² + 9x + 15 f' किया, इसको 0 पुट कर दो। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया ताकि इसके फैक्टर्स बन जाए, ये बन जाएगा x - 1 x - 3 = 0। तो x की वैल्यू 1 और 3 आ गई। ये दोनों मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, मुझे अभी नहीं पता कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले लो, कोई आंसर आ गया, हमारी वैल्यू आ गई x की टर्म्स में। इस x की जगह सबसे पहले 1 डालो, यानी कि f'1 निकालो, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 डाला मैंने, आंसर आ गया नेगेटिव। कभी भी अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब x = 1, ठीक है, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और यही हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी देगा। सिमिलरली जो 3 है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f(1) और लोकल मिनिमम वैल्यू f(3). f को अगर हम यहाँ 1 डालते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ यही 19, और 3 डालते हैं तो आंसर आएगा 15, ठीक है। ओके, सो 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हमें दे रखा है gx की वैल्यू है x/2, ठीक है, +2/x, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 0 भी होगा ही ऑफ कोर्स। तो g' हमने निकाला, कुछ ये आंसर आ गया, ठीक है, इसको 0 पुट कर दो। x² की वैल्यू 4 आ रही है, तो x की वैल्यू ±√2 है, बट तुम्हें पहले ये ध्यान देना चाहिए था, तुम्हें दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो -2 वाली वैल्यू है ना, ये तो रिजेक्ट हो गई पहले ही, तो सिर्फ x की एक वैल्यू आ रही है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उसकी जगह 2 डाल दो x की जगह। जब 2 डाला तो मेरा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। ये देखो g' 0 है इस पॉइंट पे, और ये ग्रेटर देन 0, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये सॉरी मैक्सिमम नहीं है, ये है लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी g(2) विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। gx इज इक्वल टू 1/x² + 2। अब अगर तुम्हें ग्राफ बनाने आते हैं तो तुम सीधा इसका ऐसे ग्राफ बना सकते हो, यही ग्राफ है इसका, और इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी, इससे ग्लोबल भी मिल जाएगी। तुम्हें करना क्या है, डेरिवेटिव निकालो, 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 0 स्टेशनरी पॉइंट आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, जब मैंने निकाला ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करो, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x इज इक्वल टू 0 बस इसमें डाल दो। तो देखो मैंने हर जगह 0 डाल दिया, तो मेरा आंसर आ गया -1/2 विच इज लेस देन 0, यानी कि ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यही हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी देगा। अब ये जो मैंने ये निकाल रखा है इसकी नीड नहीं है, तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो g(2) ही होगी, ठीक है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कि इसी पॉइंट को तुम 0 को इसमें डाल दो, यहाँ g(0) विल गिव यू द मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1/2। ओके ओके, सो 8th क्वेश्चन भी यार अब दे रखा है, ये कुछ दे रखा है, f' निकाला, आंसर आ गया ये, इसको 0 पुट कर दो, ये आंसर आ गया हमारा। इसको ढंग से मैंने अगर किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, अगर मैं f' को 0 पुट कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू 2/3। देखो मैं यहाँ से भी f' मैंने ये निकाल दिया था, अगर ये ना भी निकाला हो तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दिया, देखो मैंने यहाँ, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू थी 2/3। अब क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो, तुम्हारा बड़ा सा डेरिवेटिव आएगा यार, इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सा तो कर ही दो, और उसमें फिर ये आ गया, देखो हमारा फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद x की जगह 2/3 डाल दो, तो इसको 2/3 डाला तो एक नेगेटिव आंसर आया, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, तो ये हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी देगा। तो देखो लोकल मैक्सिमा ये है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये चीज f(2/3) which is 2/3√3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव अ मैक्सिमा और मिनिमा। f(x) दे रखा है ex, यार ex का ग्राफ यही होता है विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
इसका कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा नहीं होता। इसको प्रूफ करने के लिए एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स हमारा क्या है, ई एक्स, और ई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अगर हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ठीक है। अगला फंक्शन लॉग एक्स, सेम यार वही, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/x आएगा, और x हमारा हमेशा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि y इज इक्वल टू लॉग एक्स की डोमेन ही क्या होती है कि x हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो 1/x भी हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो यानी कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग एक्स, यू शुड नो, ठीक है। और लॉग एक्स और e रेज़ टू पावर x एक दूसरे के वो होते हैं इनवर्स फंक्शंस। थर्ड पे आते हैं हम, एच एक्स दे रखा है हमें कुछ ना कुछ, इसकी डिफरेंशिएशन करो। अब यार तुम्हारे पास कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना तो 6 केसेस होते हैं, ये एक है टच और एक है कट, ठीक है। 2 रूट्स, 1 रूट्स और नो रूट्स। तो जो हमारी नो रूट्स का केस होता है ना, तो जो हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तुम x की कोई भी वैल्यू डाल दो दिन रात लगा के, -∞ से लेकर +∞ तक बिना रुके, तुम्हारी आंसर जो एच डैश एक्स है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए तुम्हें ये दिखाना होगा दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इट्स डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू, d की वैल्यू निकालो b² - 4ac b² - 4ac। अगर ये नेगेटिव आता है तो हमारे इमेजिनरी रूट्स होते हैं, और इसका क्लियर मतलब होता है अगर d नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब ax² प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव है। ये क्या है हमारा, मैंने दे रखा है एच एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑब्वियसली होगा अगर मेरा एच डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये एच डैश एक्स का ग्राफ है, एच एक्स का नहीं है, ठीक है। तुम देख सकते हो ये हमेशा पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, यानी ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात की गई है, इंटरवल भी दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू x³ -2 से लेकर 2 तक, एफ डैश एक्स निकाला, जीरो किया, यहाँ भी डबल डैश एक्स निकाला, जीरो पुट किया, सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो गया। जब भी हमारा एफ डबल डैश एक्स जीरो हो जाता है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो एफ डैश एक्स चेंज नहीं कर रहा साइन जीरो पे, इसका मतलब ये नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू x³ एक वैसे भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये ग्राफ बनता है इसका। हमें क्या लेनी थी, सिर्फ -2 से लेकर 2 तक का कर्व बनाना था, मैंने वही बनाया। जब हमने ये कर्व बनाया तो हम देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू यही है, मैक्सिमम वैल्यू यही है। तो मिनिमम वैल्यू है, जब भी हमारे पास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं होता तो हमारी हमेशा ग्लोबल मिनिमा क्या होती है, मिनिमम ऑफ द एंड पॉइंट्स, ठीक है। एंड पॉइंट की वैल्यूज, फंक्शन ऑफ एंड और फंक्शन ऑफ अदर एंड। और ग्लोबल मैक्सिमा क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज, ओके। सो मिनिमम वैल्यू आ रही है 8 -2 पे, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो -8 था, ये +8 है +2 पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है यही, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटरवल दे रखे 0 to π। तो फर्स्ट चीज तो हम यही करते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, अगर है तो एफ डैश एक्स निकाला, जीरो पुट कर दिया, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कॉस एक्स साइन एक्स कब होते हैं बराबर, एक तो 45 डिग्रीज पे होते हैं, और कब होते हैं हमारे होते हैं पाई प्लस π/4 पे होते हैं, यानी 5 π/4 और π/4 पे। बट 5 π/4 तो पाई के आगे है, तो इसको कर दो रिजेक्ट, ठीक है। तो सिर्फ 45 डिग्री एक ऐसा पॉइंट है π/4 जब ये बराबर है। इसी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालो, पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालो, ये पॉइंट इसमें भर दो, यहाँ कोई आंसर आएगा, वो हम देख सकते हैं कि नेगेटिव है, यानी कि दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दी मैंने, साथ ही साथ निकालनी चाहिए तुम्हें भी, एफ ऑफ π/4 मैंने यू क्यू निकाल दिया √2। अब देखो ग्लोबल मैक्सिमा कभी भी क्या होता है, ये लिख लो, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट बनाओ, फर्स्ट एंड पॉइंट तुम्हारा जो भी डोमेन थी, ठीक है, 0 to π, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो ही उस क्लोज ब्रैकेट में वैल्यू निकालो पहले वाले में, फिर अपनी लोकल मैक्सिमा जितनी भी आई है, ये तो एक वैल्यू आ गई, अगर 5-6 पॉइंट्स है ना उन सबको भी लगा दो एक साथ, ठीक है। फिर अपना दूसरा एंड पॉइंट निकालो, उस पर वैल्यू निकालो पाई पे, तुम देख सकते हो इनमें से सबसे बड़ा √2 है, तो इसका मतलब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू √2 ही है, और इट अकर्स एट x इज इक्वल टू π/4, ओके। तो अब ग्लोबल मिनिमा के लिए वही चीज है, तुम्हें मिनिमम ऑफ क्या लेना होता है, याद रखो, तुम्हें लेना होता है ग्लोबल मिनिमम इज द मिनिमम ऑफ, एक तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगर मान लो a to b है तो एक तो तुम लिखोगे f of a
कॉमा एफ ऑफ बी, और जितने भी मिनिमा के पॉइंट्स हैं। अब देखो मुझे ये पाई बाय 4 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लिख दिया, कुछ जा नहीं रहा, बट इसको मेरे को इंक्लूड करना ही नहीं है, मेरे को इन दोनों में से ही देखनी है, और -1 आंसर है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, उसको हमें चेक करने की नीड ही नहीं होती है। ठीक है, वैसे जानबूझ के मैंने यहाँ लिखा था। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड दे रखा है फंक्शन की वैल्यू है 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एफ एक्स निकालो, एफ डैश एक्स, 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। डबल डेरिवेटिव निकालो, हमेशा नेगेटिव आ रहा है हमारा, डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, -1 आ जाएगा। जब भी मेरा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, इसका मतलब वो पॉइंट इज द लोकल मैक्सिमा पॉइंट, उसकी वैल्यू भी निकाल दो, साथ ही साथ 8 आ गई। अब ग्लोबल मैक्सिमम मैंने फिर बताया था तुम्हें क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स है मेरे -2 कॉमा एफ ऑफ 9/2, क्योंकि ये मुझे दे रखी है ना, देखो डोमेन, इसके माइनस पॉइंट्स, और जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो डाल दो। तो तुम देख सकते हो ये आ रहा है 7.8, ये आ रहा है -10, ये आ रहा है 8, अगर 9/2 निकालोगे तो वो 7.8 अराउंड आएगा। तो हमारा आंसर हो गया 8। ओके, ग्लोबल मैक्सिमा अकर दैट 9/2 x इक्वल टू 9/2, सॉरी ग्लोबल मैक्सिमा अकर दैट x इक्वल टू ये 4 पे मेरा आकर कर रहा है। ठीक है, यहाँ 9/2 नहीं लिखना चाहिए था मुझे, 4 है, ये 8 हाईएस्ट वैल्यू हमारी 4, एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और ग्लोबल मिनिमा के लिए मिनिमम ऑफ ऑल दिस वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें, यानी कि -10, 8, और ये 9/2 भी एक्चुअली हमारा था 7.8। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया था यहाँ। तो मिनिमम वैसे भी हमारी -10 आ रही है, तो इसका मतलब ग्लोबल मिनिमा अकर्स एट x इज इक्वल टू -2 एंड द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ -2 विच इज 10। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, एक ये डोमेन भी दे रखा है। सबसे पहले तो t0 करो f डैश x को, वैल्यू आएगी, चेक करो कि मिनिमा है मैक्सिमा है, तुम देख सकते हो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगी हमारी, मैक्सिमम ऑफ एंड पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ठीक है, और हमारी मैक्सिमा पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा, अब लोकल मैक्सिमा तो कोई है ही नहीं, लोकल मिनिमा है सिर्फ, तो हम इसलिए मैंने इस बार लिखा ही नहीं। ठीक है, तो बस हम अगर f ऑफ -3 निकालेंगे, यानी कि यहाँ हम अपने एफ एक्स में -3 डाल देंगे तो कोई आंसर आएगा, और 1 डाल देंगे तो कोई आंसर आएगा। 1 पे आंसर आ रहा है 3, -3 पे आंसर आ रहा है 19। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है 19,3, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 19। तो द ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा अकर दैट x इज इक्वल टू -3 एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज f -3 इज इक्वल टू 19। ग्लोबल मिनिमा हमारा क्या होता है, मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो मैंने, तुम सोचोगे मैंने वो बीच वाला पॉइंट तो लिखा ही नहीं भाई, क्योंकि वो तो एंड पॉइंट है ना हमारा। देखो ये x इज इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी कवर्ड था ना हमारे इन पॉइंट्स में, -3,1 में, तो हमें कुछ और चेक ही नहीं करना। तो इसका मिनिमम लेना है इन दोनों में से, 19 और 3 में से मिनिमम क्या है, 3। तो ग्लोबल मिनिमा अकर दैट x इज इक्वल टू 1, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 3। 6th क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन px इज इक्वल टू दिस थिंग। तो क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, कोई वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई -24/36 -2/3। इसको ऐसा करो, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने की ऑल्दो नीड नहीं थी, लेकिन कर दो। तुम देख सकते हो कि ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और हम मैक्सिमम प्रॉफिट की ही बात कर रहे थे। फिर क्या करो, इस पॉइंट को यहाँ भर दो, इसकी जगह x की जगह डाल दो -2/3, f ऑफ -2/3 आ गया 49। ठीक है, तो जो 49 है ये हमारा आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यार ये देखो मैंने ग्लोबल मैक्सिमम भी निकाल रखा था, इसको कोई नीड नहीं है, तुम देख सकते हो पर ये, क्योंकि ग्राफ हमारा ये है, और तुम देख सकते हो कि इस पे हमारी आ रही है वैल्यू। मैंने एक और चीज़ मेंशन किया जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी बैक आंसर्स में, इफ नेगेटिव यूनिट्स डू नॉट एग्जिस्ट देन द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 41 नॉट 49। क्यों यार, क्योंकि देखो हमारा मैक्सिमम जो आ रहा है ना आंसर, वो आ रहा है x इक्वल टू -2/3 में, और जो ये x होता है ये यूनिट्स होते हैं कि कितने यूनिट्स बिके, क्या प्रॉफिट हुआ, तो अब यूनिट्स नेगेटिव में तो बिकते नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें तुम मेंशन कर सकते हो एग्जाम में, ऑल्दो इसमें नंबर मिल जाएंगे, बट ये भी तुम लिख सकते हो। ओके, 7th क्वेश्चन, फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस बड़ा सा फंक्शन। ठीक है, ऑन दिस इंटरवल। फंक्शन निकाला, बहुत ही भयंकर है यार ये तो। इसकी हमने डेरिवेटिव ले लिया, क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, इसको 0 पुट कर दो। तो इसको 0 हम पुट कर सकते हैं, कैसे पुट कर सकते हैं यार इसको हम 0, तुम ये देखो इसमें से पहले 4 मैंने कॉमन ले लिया, मुझे दिख गया, तो ये इक्वेशन आ गई कुछ। इसमें से भी अब हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन देगी जिनमें तुम फैक्टराइज आसान से कर सकते हो। तो ये आ गया मेरा फैक्टराइज करके
12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये मेरा बेसिकली एफ डैश एक्स है, यही चीज़ है फैक्टराइज करने के बाद। इसको जीरो पुट करो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कभी जिंदगी में जीरो नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव है, पर ये हो सकता है। एक्स इज इक्वल टू 2, एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो इस फंक्शन को, तुम्हारा आ जाएगा 36। देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 24। यहाँ में से 12 कॉमन ले लो तो आ गया 3x स्क्वायर, देखो मैंने 12 कॉमन ले रखा है, माइनस 4x प्लस 2। तो इसमें क्या डालना था हमें, 2 की वैल्यू डाल दो, तो ये आ रहा है हमारा पॉजिटिव, यानी कि x इज इक्वल टू 2 लोकल मिनिमा है, ठीक है, और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल दो। अब बात करते हैं ग्लोबल मैक्स की। इट विल बी द मैक्स ऑफ एंड पॉइंट्स, ठीक है, और वो हमारी स्पेशल वैल्यू, तुम देख सकते हो इसमें मैक्सिमम 25 है। सिमिलरली हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी ग्लोबल मिनिमा, एंड पॉइंट्स ले लो और फिर ये 2 ले लो, इसमें तुम देख सकते हो कि -39 आ रहा है हमारा नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक है, मिनिमम नेगेटिव। सो 8 क्वेश्चन करते हैं। मुझसे ये पूछा है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0, 2π डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम जानना चाहते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल में। फंक्शन लिख दिया, बहुत सही, मैं जानता हूँ सेम हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स निकल लिया, इसको 0 पुट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की। देखो ये अगर cos 0 होता है, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए तुम्हें थोड़ी सी, इसमें एक्स की मल्टीपल वैल्यूज आ गई, बट तुम्हें सिर्फ 0 to 2π में लेनी थी। तो 0 to 2π में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें cos 2x हमारा 0 हो जाता है, वो ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ रही है मेरी, इनको अगर मैं डालता हूँ तो मेरा cos 2x पक्का 0 होता ही होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो इन चारों पॉइंट्स पे, देखो 1 2 3 4, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। पहले लेस देन 0 आ रहा है इस पे, 3π/4 पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 5π/4 पे लेस देन 0 आ रहा है, और 7π/4 पे फिर से ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि ये है लोकल मिनिमा, ये है मैक्सिमा, ये फिर से मिनिमा, और ये फिर से मैक्सिमा। ओके, एक्चुअली नहीं, हाँ ओके। तो फिर मैं क्या देख सकता हूँ, x इज इक्वल टू π/4 एंड 5π/4 आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। 3π/4 क्योंकि लेस देन 0 था ना इन पे, 3π/4 एंड 7π/4 आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, 9th क्वेश्चन करते हैं यार। 9th में फंक्शन दे रखा है sin x प्लस cos x, मुझसे बस ये पूछ रखा है भाई साहब बता दो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरवल। ओके, एफ एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला, 0 पुट किया, जल्दी से 0 पुट किया, सारी हमारे पास वैल्यूज आ गई। हम देख सकते हैं जब cos x sin x के बराबर होता है तो या तो π/4 पे होता है, -3π/4 पे होता है, 5π/7 होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके ये सारी पॉइंट जब तुम डालते हो तो कुछ पॉइंट के लिए तुम्हारा लेस देन 0 आता है, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स के लिए तुम्हारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये लेस देन 0 वाले जो भी पॉइंट्स है ये है क्या, मेरे पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। हमें मैक्सिमा से ही मतलब था, तो मैक्सिमम वैल्यू √2 आ गई, ठीक है। अब देखो मैंने दूसरा भी दिखा रखा है एलिटर, यानी कि ऑल्टरनेट वे। फंक्शन ये है, √2 कॉमन लो, 1/√2 लिखो, और इसको हम लिख सकते हैं sin 45 sin x cos 45 cos x cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। और cos ऑफ एनीथिंग की जो औकात होती है, जो रेंज होती है, वो लेस देन 1 होती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √2। ओके, इट वाज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। तो हम आ गए थे यार अपने 10th क्वेश्चन पे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, दिस फंक्शन, इट इज अ क्यूबिक फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। एक और पार्ट हमें ये दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, यानी इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल पे, ठीक है। फंक्शन लिखा हमने, एफ डैश एक्स कर दिया, उसको 0 पुट कर दिया, एक्स की 2 वैल्यूज आ रही है +-2, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर टेस्ट, एफ डबल डैश एक्स निकाला, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो आंसर आ गया 12x, ठीक है। उस पर ही हमने एफ डबल डैश 2 किया, यहाँ 2 डाल दिया, तो आंसर आ गया 24, विच इज पॉजिटिव। जब भी हमारे पास पॉजिटिव होता है इसका मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, उसकी वैल्यू भी निकाल दो, साथ ही साथ निकाल दिया करो, फंक्शन एट 2 की वैल्यू निकाल दो, यानी कि ये एफ एक्स है ना, इसमें 2 डाल दो एक्स की जगह, हमारा आंसर आ गया 75। जब हमने -2 डाला एफ डबल डैश एक्स में, तो वो है नेगेटिव, यानी कि x इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, f ऑफ -2 इज 139। ओके, अब इंटरवल, हम सबसे पहला क्वेश्चन है 1,3 पे ग्लोबल मैक्सिमा निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू वही होती है ना, कैसे निकलेगी, मैक्स ऑफ एंड पॉइंट्स 1,3 पे फंक्शन की वैल्यू, और इस पॉइंट पे
जो हमारा मैक्सिमा पॉइंट था, मैक्सिमा पॉइंट कौन सा था, लोकल मैक्सिमा था हमारा, ये क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, एक चीज यार तुम्हें ध्यान देनी है, मैं खुद ही भूल गया अभी। तुम 1,3 पे ले रहे हो ये, ठीक है, इंटरवल ही अगर हमारा 1,3 है, तो जो ये हमारा पॉइंट था भाई लोकल मैक्सिमा का -2 पे, जिसपे 139 आ रही थी, तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने 139 क्यों नहीं लिखा यहाँ, ठीक है, तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो इस इंटरवल में लाई ही नहीं करता, जब 1,3 में सिर्फ 2 लाई करता है, तो उसको मैंने डाल दिया। वो भी डालने की जरूरत नहीं थी वैसे तो, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो अगर ये नहीं भी डालते तो सिर्फ इन दोनों में से हमें चेक करना था। तो 85 आ गया, 89 आ गया हमारा आंसर मैक्सिमम, ठीक है। अब सेकंड इंटरवल, क्योंकि पहले मेरे से भी ये गलती हुई थी यहाँ 139 की, सेकंड इंटरवल में -3, -1, यहाँ हमारा -2 आता है, बिल्कुल आता है, बट यहाँ हमारा 2 नहीं आता है, तो मेरे को f(2) यहाँ नहीं लिखना था, f(-2) लिखा, f(-3) की कुछ वैल्यू आई, f(-2) की ये वैल्यू है, f(-1) की भी ये वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू 139 है, तो यही हमारी हो गई मैक्सिमम वैल्यू दूसरे इंटरवल में। पहले में 89 आंसर है, ध्यान देना है, इसमें गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इफ इट इज गिवन दैट अ फंक्शन दैट एट x = 1 दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0,2। इस इंटरवल पे x = 1 पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कैसे चेक करते हैं, या तो एंड पॉइंट्स पे, मैक्सिमम ऑफ एंड पॉइंट्स एंड द लोकल मैक्सिमम। तो चलो निकालते हैं। f' किया, एट x = 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इज अटेन्ड एट x = 1 एंड 1 लाइज बिटवीन 0 and 2, ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ लोकल मैक्सिमा। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि देखो कोई भी फंक्शन अगर मेरा 1 पे मैक्स वैल्यू है, तो इसका मतलब 0 पे उससे कम होगी, 2 पे भी उससे कम होगी, तो ये पक्का इसका लोकल मैक्सिमा है। दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, तो इसका मतलब f'1 0 के बराबर हो जाएगा। हाँ, ये लिखना जरूरी था, और ठीक है, मुझे पता है कि x = 1 पे आ रही है वैल्यू, तो अगर f'1 0 है, तो f'1 की वैल्यू निकालो, इसको 0 पुट कर दो सीधा, ये 0 आ गया, a की वैल्यू आ गई 120। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ यार, कभी भी यार मेरे किसी भी फंक्शन पे अगर एंड पॉइंट्स को छोड़ के 0,2 है ना, मेरे एंड पॉइंट्स 0 और 2 को छोड़ के अगर किसी और पॉइंट पे कोई मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है ना, तो 100 नहीं 200% वो एक लोकल मैक्सिमा / लोकल मिनिमा है। लोकल मैक्सिमा है 200%, लोकल मैक्सिमा हो गया, 0 कर दिया तो आंसर आ गया 120, ठीक है। 12th क्वेश्चन मुझे दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम की ही बात कर रहे हैं। 0 to 2 ऊपर से इंटरवल भी दे रखा है, f(x) निकाला, f'(x) निकाला, इसको 0 पुट कर दिया, cos 2x की वैल्यू आ गई -1/2, तो x की वैल्यू हमारी ये सारी आ रही है, जिसपे -1/2 मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या करो, साइन स्कीम ड्रॉ करो। अब ना यार मैं वो नहीं करने वाला सेकंड ऑर्डर, थोड़ा बोरिंग लगता है मेरे को, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दो अपनी नंबर लाइन पे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट हमारा जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। तो इससे यार क्या चीज़ पता लगी यार हमें, ये सारी चीज़ निकल गई हमारी। तो जो ग्लोबल मैक्सिमा है हमारा, वो क्या होगा, मैक्स ऑफ एंड पॉइंट्स 0,2 पाए, और जो भी हमारी लोकल मैक्सिमा वैल्यू है, लोकल मैक्सिमा कहाँ था, चेक करो चेक करो, ये लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, ये भी चेक करो लोकल मैक्सिमा है, तो π/3 और 4π/3 पे, तो मैंने यहाँ डाल दी। तो फंक्शन की इस पे वैल्यू हमारी ये और ये आ रही है, करस्पॉन्डिंगली फंक्शन हमें दे रखा है, याद रखो। तो इसकी जगह बस डाला है, x की जगह मैंने π/3 और 4π/3, तो मैं दिख भी रहा होगा। इनमें से मैक्स वैल्यू मेरी फिर भी 2π आ रही है, तो दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम के लिए भी वही हो रहा है, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी पॉइंट्स की, ये मिनिमम पॉइंट लेंगे हम, और एंड पॉइंट्स सारी वैल्यूज नोट डाउन करेंगे, और फिर हम ये देख सकते हैं कि 0 ही हमारी मिनिमम वैल्यू है। ओके, सो 13th क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। तो यार मान लो कि 2 नंबर है x एंड y हमारे यही, ठीक है, हमें इन दोनों का ये कंडीशन दे रखी है, हमेशा यार कभी भी तुम 2 वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हो ना AOD में, ट्राई टू मेक देम 1 वेरिएबल विद अ
गिवन कंस्ट्रेंट, अब कंस्ट्रेंट हमें ये दे रखा है कि x प्लस वाई, ये कंडीशन है 24 है, तो यार मैं y को क्लियरली लिख सकता हूँ 24 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेट्स टेक अ प्रोडक्ट फंक्शन px इज इक्वल टू x इंटू वाई, ठीक है, यही तो हमें निकालना है। हमें इनका प्रोडक्ट जो x इंटू वाई है उसको मैक्सिमाइज करना है एज लार्ज एज पॉसिबल। ओके, तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू वाई। अब y की जगह हमें सिर्फ x में रखना है ना सब कुछ, तो 24 माइनस एक्स लिख दो, तो px आ गया ये, ठीक है। तो हमारे पास px है, x का फंक्शन है, उसकी मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। देखो, वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट दिस, इसको 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आ गई 12 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग 12 माइनस 24 यानी कि 24 माइनस 12, आई एम सो सॉरी। तो ये दोनों 12 और 12 जब होगी ना हमारे नंबर्स, तभी हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा। और जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो क्या होता है, x इंटू वाई यानी कि 12 इंटू 12 144। ओके, तो डिफरेंशिएट करके ही हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलती है, ठीक है यार। इसमें तुम एक और चीज कर सकते हो, अगर तुम्हें एक डाउट है कि वैसे तो ये करके दिखाने की जरूरत नहीं होती कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना था ना, तो वो हमें प्रूव करना था कि मैक्सिमा है वो एक तरीके से, तो तुम डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, p डबल डैश एक्स मेरा क्या आ जाएगा -2 विच इज ऑल, देखो इसको डिफरेंशिएट किया मैंने फिर से, ये हमारा p डैश एक्स है, ठीक है। तो p डबल डैश एक्स मेरा हो जाएगा -2 विच इज लेस देन 0 यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है, इसकी इतनी नीड नहीं है, तुम लिख सकते हो, ठीक है। 14 क्वेश्चन, x एंड y दे रखा है, अगेन 2 नंबर्स, उनका हमें सम दे रखा है और x y क्यूब को मैक्सिमाइज करना है। तो देखो क्या करो, कंस्ट्रेंट से x इज इक्वल टू 60 माइनस y लिख दो। अब तुम बोलोगे यार भाई यार तूने 60 माइनस y क्यों लिखा, मैं तो y को 60 माइनस x भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर जो मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा ना px, ये वाला, ये मेरा बन जाएगा, x की जगह मैं x लिख रहा हूँ और y की जगह 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, तो मतलब हो जाएगा बट इतना थोड़ी सी कैलकुलेशन टाइप का हो जाएगा। मेरा प्रोडक्ट ऑफ y है एक्स वाई क्यूब, x की जगह क्या डाल दो, ये y होगा, x नहीं होगा, और ये भी y होगा, यहाँ भी y है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आ गया मेरा 60 y क्यूब माइनस y4, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ गया ये p डैश y को 0 पुट करो, आंसर मेरा क्या आ गया ये तो या तो y की वैल्यू 0 होगी या y की वैल्यू 45 होगी, ठीक है यार। बट यार मुझे ये बताओ y 0 हो सकता है क्या, क्योंकि मुझे दे रखा है 2 पॉजिटिव नंबर। सबसे पहले तो कंडीशन देख लो, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो y इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो पक्का ही है। तो इस 45 पे ही हमें आंसर मिलेगा अपना। अब मुझे बताओ y प्लस एक्स इज इक्वल टू 60, इसकी वैल्यू है 45, तो ये 15 हो गया अपने आप ही। तो 15 एंड 60 यही वो दो नंबर से जिनका सम 60 है और एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम हो रहा है। इसको भी अगेन यार इन दोनों पॉइंट्स को तुम चेक कैसे कर सकते थे, जो तुम्हारा p डैश वाई आया, p डबल डैश वाई निकालो जरा, तो आंसर आ जाएगा 360y माइनस 12y स्क्वायर, और इस वैल्यू पे y की वैल्यू एक बार 0 डालो, y को जब तुम 0 डालते हो तो p डबल डैश वाई भी 0 आ जाएगा, जो तुम्हें ऐसा कोई रिजल्ट करेगा ही नहीं। और सिंपल सी बात तो ये है, अगर तुम्हारा y 0 है तो तुम्हारा प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा ना यार, और जब तुम्हारा y 45 है और x 15 है तो प्रोडक्ट बहुत बड़ा होगा, तो हमें तो मैक्सिमम निकालना था, ठीक है। 15 क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट द सम इज 35 एंड प्रोडक्ट x स्क्वायर y क्यूब इज मैक्सिमम। हमें सम दे रखा है, अगेन x की जगह लिख दो 35 माइनस y, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा p ऑफ y हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला। इसको डिफरेंशिएट कर दो, मैंने डिफरेंशिएट किया, थोड़ा ढंग से लिखो, थोड़ा और ढंग से लिखो, ये आ गया मेरा ढंग से लिख के, जो है y7 y4 y माइनस 25 y माइनस 35, इसको ढंग से फैक्टराइज करके 0 पुट करो, तो एक तो 0 35 25 तीन वैल्यूज आ रही है भाई। तो यार इसमें अगेन तुम्हें डबल डेरिवेटिव निकालने की ना खास जरूरत होती नहीं है। क्यों नहीं होती, y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू, क्योंकि x प्लस वाई 35 दे रखा है, इसको अपने साइड में रखो एक बार, ठीक है। अगर y 0 है तो x की वैल्यू 35 हो गई, तो प्रोडक्ट तो मेरा 0 ही हो जाएगा ना। फिर भी अगर y 35 है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्रोडक्ट मेरा अगेन 0 हो जाएगा, मुझे तो मैक्सिमम चाहिए था। बट अगर y 25 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 10, और प्रोडक्ट मेरा हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 25⁵, बहुत बड़ा नंबर है तो मैक्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट टू बी मैक्सिमम x एंड y आर 10 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। ओके, 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। यानी कि हमें एक तो ये कंडीशन दे रही है कि x प्लस वाई 16, y को लिख दो x माइनस 16 माइनस एक्स, सम ऑफ क्यूब्स क्या होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको तुम s ऑफ x लिख दो,
सम का फंक्शन, ठीक है। तो एस एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई की जगह 16 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा। इसको एक्सपैंड कर दो एक बार a माइनस बी के होल क्यूब से। एक्सपैंड करने के बाद कुछ वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी एस एक्स की, ये इसको ढंग से एक बार सिंप्लीफाई कर दो, ये कट जाएगा एक्चुअली ना। तो एस डैश एक्स निकालो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ये माइनस दिस। एस डैश एक्स को 0 पुट कर दो, तो इसको 0 पुट कर दो पूरे को, कुछ वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 16 स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 16 इंटू 3 इंटू 2। तो एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 8, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 8, वो भी आ गई मेरी 8, ठीक है। तो इसका मतलब जो दो नंबर है वो है 8 एंड 8, एंड उनका फिर जो हमें क्यूब था वो भी निकालना था, ठीक है। निकाल के दिखा दिया करो हमेशा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 512 प्लस 512 1024। ओके, 17th क्वेश्चन इज अ बिट इंटरेस्टिंग। गिवन दैट अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, ठीक है, मेरे पास ये एक स्क्वायर लैमिना है समझ लो, ठीक है। साइड दे रखी है 18 18 18 18। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ना फोल्ड, हम यहाँ से एक स्क्वायर को काट रहे हैं, यहाँ से भी एक स्क्वायर काट रहे हैं, यहाँ से भी एक स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर, और इनको ना ऊपर फ्लैप कर रहे हैं, मतलब फोल्ड कर रहे हैं सच दैट एक ओपन बॉक्स बन जाए, ठीक है, बॉक्स विदाउट अ टॉप। तो अगेन मुझे क्या दे रखा था कि मुझे स्क्वायर्स को काटना है, ठीक है, मुझे स्क्वायर्स को काटना है, इन सारे स्क्वायर्स को, सच दैट जो मैं एक बॉक्स बनाऊंगा मुझे क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम करनी है। तो मुझसे यही पूछा है कि इन जो स्क्वायर्स कटेंगे ना, इनकी साइड एक्स की वैल्यू भला कितनी होगी। जैसे मान लो हो सकता है x1 होगा, x2 होगा, पर कितना होगा सच दैट वॉल्यूम मैक्स हो जाए। तो क्या करो, अगेन इसको 18 ले लो, लेट द साइड बी x, ये वाली। तो मुझे बताओ कि दो साइड से कट रहा है, ये x है ये भी x है, ठीक है, बराबर स्क्वायर था, ये टोटल 18 था। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x, ये लेंथ। सिमिलरली ये लेंथ भी 18 माइनस 2x, ये लेंथ भी, ये लेंथ भी, ठीक है। तो जो ये स्क्वायर है डॉटेड वाला, ये हमारे जो क्यूबॉइड हमारा बनेगा, ठीक है, जिसकी हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, ये बेस होगा, ये वाला उसका ये बेस होगा, वो उसकी बेस की डायमेंशन है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। देखो डॉटेड स्क्वायर विल बी द बेस ऑफ ओपन क्यूबॉइड, साइड विल बी 18 माइनस 2x। द क्यूबॉइड विल नाउ हैव डायमेंशंस 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x एंड x। अब तुम सोचोगे भाई साहब ये x कहाँ से आ गया, तो भाई कितनी सिंपल सी बात है, अगर ये लेंथ x है, ये भी तो x है, इसको तुम फोल्ड कर रहे हो, तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी, x होगी ना यार उसकी हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल दो, सीधा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, b इंटू एल, एल बी एच होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम निकाला, ये आ गया। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए v डैश एक्स को 0 पुट कर दो, तो v डैश एक्स निकाला हमने, अगेन किससे निकाला मैंने, अपना प्रोडक्ट रूल होता है जो डिफरेंशिएशन में, बहुत सिंपल है यार। सबसे पहले तो इसको तुमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने से मेरी ये आ रही है कंडीशन, x की वैल्यू एक तो 9 आ रही है, एक x की वैल्यू मेरी आ रही है 3। तो तुम्हें पता है तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मेरा x भाई 9 है तो ये x भी तो 9 हो जाएगा ना, और ये जो साइड है 18 माइनस 2x, ये कितनी हो जाएगी, अंडा भाई 0 हो जाएगी। 18 माइनस 2 इंटू 9 18 इज 0। वॉल्यूम 0 तो हो नहीं सकती अब, क्योंकि वॉल्यूम मेरी ये है पूरी। तो अगर x 9 है तो वॉल्यूम तो 0 हो जाएगी, मैंने लिखा भी होगा, इफ x इज 9 वॉल्यूम तो 0 है, हमें तो मैक्सिमाइज करनी है। बट अगर x 3 है तो मेरी वॉल्यूम कितनी होगी 18, क्योंकि वॉल्यूम क्या है 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, तो 3 इंटू 18 माइनस 2 इंटू 3 6, यानी कि 12 स्क्वायर, तो 144 इंटू 3, तो 432 इज द रिक्वायर्ड मैक्सिमम वॉल्यूम। और हमें क्या निकालना था, ये निकालनी थी साइड कितनी है, जो है हमारी 3। ओके, 18th क्वेश्चन यार सेम दे रखा है फिर से यार, एनसीईआरटी की आदत है, बट हमें रेक्टेंगल दे रखा है 45 बाय 24 का, ठीक है। इसमें से अगेन मुझे स्क्वायर्स कट करने हैं, और ये वाले, ठीक है, और फिर मुझे ये जो फ्लैप्स है इनको ऊपर फोल्ड कर देना है, इन 4 फ्लैप्स को, सच दैट मेरा ये बन जाए बेस और ये मेरी हाइट बन जाए, क्योंकि देखो ये दोनों x ही है। तो अगेन ये एक क्यूबॉइड है जिसका बेस के डायमेंशन डिफरेंट है, और स्क्वायर नहीं है लास्ट टाइम की तरह, ठीक है। तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएगी, अगर ये पूरा 45 है तो ये 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x, और हाइट हमारी अगेन x हो जाएगी, ठीक है। देखो डायमेंशन लिख रखे हैं मैंने। तो अगेन vx मैंने यहाँ लिखा, हमने क्या किया, vx को थोड़ा और ढंग से लिख दिया, v डैश x निकाला, 0 पुट कर दिया,
इसको और सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई किया, इक्वालिटी क्वेश्चन आ गई, थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान रखना पर इसकी बात। एट द एंड हमारी x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 5 आ रही है। देखो x कांट बी इक्वल टू 18, x कांट बी इक्वल टू 18, कैसे होगा x 18? अगर x मेरा 18 है तो मुझे बताओ 24 माइनस 2x जो ये साइड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 माइनस 2 इंटू 18 36 माइनस 12। साइड कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। देखो ये बिट बिल्कुल नेगेटिव। अब x की वैल्यू 5 ले लो। 5 क्या ले सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम 5 लेते हैं तो एक साइड बन जाएगी 45 माइनस 10 यानी कि 35, दूसरी साइड बन जाएगी 24 माइनस 10 यानी कि 12 और तीसरी साइड 5। तो ये हमारी 2100 जो वॉल्यूम है ये हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम है। हमें जो निकालना था स्क्वायर की साइड वो थी 5, ये आंसर है। ठीक है। 19th क्वेश्चन में हमें प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। मुझे एक सर्कल दे रखा है फिक्स्ड, तो उसके अंदर कितने मर्जी रेक्टेंगल बना सकता हूँ ना। मैं कैसा भी बना सकता हूँ, देखो मैं ये भी बना सकता था, ठीक है, मैं ये भी बना सकता हूँ थोड़ा स्क्वायरिश, मैं ये भी बना सकता हूँ रेक्टेंगल, कितने मर्जी रेक्टेंगल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मुझसे पूछा है अगर हमेशा जो रेक्टेंगल में इंस्क्राइब करूंगा जो स्क्वायर होगा ना इनमें से, क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा हमेशा। ठीक है, इस बात से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमेशा। प्रूफ कैसे करेंगे इसको? मान लो कि यार डायमीटर है d, ठीक है, रेक्टेंगल को ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दो। अब जो रेक्टेंगल के एंड पॉइंट्स है वो डायमीटर्स पे हमेशा मैच करेगी क्योंकि 90 डिग्री होता है, सर्कल्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। मान लो कि लेंथ x है और विड्थ हमारी y है रेक्टेंगल की, देखो साइड्स को x एंड y और इसको d ले लिया। मुझे ये बताओ अगर सर्कल फिक्स्ड है तो ये डायमीटर d भी फिक्स्ड है, d कोई वेरिएबल नहीं है अनलाइक x एंड y। मुझे क्या दे रखा है? मुझे एरिया फंक्शन निकालना है, एरिया होता है x इंटू वाई और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है और फिर प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करो, ट्राइंगल ABC से मैं क्लियरली ये चीज देख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर होती है। ठीक है, ऑल्सो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर है तो वाई यहां से क्या आ जाएगा? अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा? एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए एक्स हमारा ये निकल गया, ये ए डैश एक्स निकालो, इसको 0 पुट कर दो। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम 0 पुट करने के बाद कुछ x की वैल्यू आ गई, वो आ गई डी बाय रूट 2। तो y की वैल्यू भी क्या हो गई? ये वो आ रही है x के बराबर ही आ रही है हमारी। ठीक है, y इक्वल टू x आ रहा है। मुझे ये बताओ जब x इक्वल टू y होता है किसी भी रेक्टेंगल में, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, तो भाई साहब वो तो स्क्वायर ही हो गया ना जब लेंथ ब्रेड्थ के बराबर है। तो हमें बस ये प्रूफ करना था क्लियरली x इक्वल टू y फॉर मैक्सिमम एरिया। 20th क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है? शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ये सिलेंडर है हमारा, सरफेस एरिया इसका गिवन है। ठीक है, गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि जो h है और ये जो d है ये दोनों बराबर हो गए। तो हमें गिवन सरफेस एरिया है और हमें मैक्सिमाइज क्या करना है? हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो देखो ऑफ गिवन सरफेस एरिया लेट द टोटल सरफेस एरिया बी ए जहाँ हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, ए है हमारा एक कांस्टेंट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या होती है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो ऊपर और नीचे के सर्कल्स है। सर्कल का एरिया सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और कर्व सरफेस एरिया भी सबको पता है क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर की, जो हमें मैक्सिमाइज करनी है। तो यार क्या करो, ए को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर आर प्लस एच, क्योंकि तुम देखो वी जो हमारा है ना अभी भी उसमें आर और एच 2 वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, हमें उसको एक वेरिएबल पे लाना है और उसके बाद हम डी वी बाई डी आर या फिर डी वी बाई डी एच कर देंगे। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा। तो ए की वैल्यू हम ये लिख दो, 2 पाई आर को कॉमन लो, 2 पाई आर को इसके नीचे ले जाओ, ए अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। तो एच कितना हो जाएगा हमारा? ए अपॉन 2 पाई आर माइनस आर, ये आर माइनस हो जाएगा वापस। ठीक है, समझ आ गया? इस इक्वेशन को मार्क कर लो। तो वॉल्यूम क्या है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच। अब एच की जगह मैंने ये डाल दिया। ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो अब क्या करो, इसको इसके अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा एक आर कट जाएगा, पाई बाई भी कट जाएगा, तो ए आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ से पाई आर क्यूब,
ये अब देखो हमारा कंप्लीट v एज अ फंक्शन ऑफ r हमें मिल गया है, ठीक है। तो v डैश r कर दो फॉर दैट मिनिमा एंड मैक्सिमा, ओके। v डैश r के बाद हमारा आ जाएगा a/2 माइनस 3πr², इसको कर दो 0 के बराबर, तो a/2 की वैल्यू 3πr² आ जाएगी। r² की वैल्यू कितनी आ गई, देखो a/2 इंटू 3π, a/6π आ गया। अब a की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी, उसकी वैल्यू थी 2πr², ठीक है, प्लस 2πrh, ये सरफेस एरिया था हमारा टोटल। इसमें से भी अगर मैं 2πr को कॉमन ले रहा था तो आ रहा था r+h। तो मैं इस फॉर्म में अब एक को वापस से यहाँ लिखूंगा, ठीक है। देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये मैंने वही लिख दिया एक ही जगह। फिर तुम क्या करोगे, एक r और एक r यहाँ से कैंसिल हो गया, मेरा पाई और पाई भी कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, या r और r भी यहाँ से, नहीं एक r इधर से, पाई 2, ये सब कैंसिल हो गया। तो r+h डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू आ गई 3r, ये देखो लिख भी रखा है मैंने सारी चीज़ें कैंसिल होने के बाद। तो 3r इज इक्वल टू r+h, तो ये कट गया यहाँ से, 2r इज इक्वल टू h। तो 2r क्या होता है, देखो हमारा डायमीटर, और h तो हमारी हाइट है। तो यार हमें यही तो प्रूव करना था, क्लियरली द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस फॉर द वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम, ठीक है यार। अब 21st जो क्वेश्चन है ये भी यार वही सिलेंडर ही टेप दिया, नई चीज़ें तो है नहीं इनके पास। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, अब ये देखो ये थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई ऐसी लैंग्वेज दे देगी, कैन है ये सब है, राइट सर्कुलर ही होता है। ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, अब देखो हमें वॉल्यूम गिवन है तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो भी गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, सीधी सी बात। वॉल्यूम दे रखी है 100, तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू 100, एक नंबर ही दे दिया, क्यूब सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। लास्ट क्वेश्चन में गिवन सरफेस एरिया था, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, इसमें गिवन वॉल्यूम है और हमें सरफेस एरिया कम से कम चाहिए, ठीक है। तो यार वॉल्यूम होता है πr²h, यहाँ से ऐसे करो, h की वैल्यू लिख दी मैंने 100/πr²। ऐसा मैंने क्यों किया यार, क्योंकि मेरे को अब क्या, मेरे को सिर्फ सरफेस एरिया के साथ काम करना है, उसे एज अ फंक्शन ऑफ h या r बनाना है। सरफेस एरिया यही होता है 2πr² प्लस 2πrh, तो a की वैल्यू ये थी, तो बस देखो इस h की जगह हमने r डाल दिया, ये तभी मैंने यहाँ से h को निकाला कि h इज इक्वल टू v/πr², जहाँ v की वैल्यू 100 है, कभी भी डाल सकते हो तुम। अब ये जो फंक्शन है हमारा पूरा, ये कंप्लीटली r की टर्म्स में हो गया। ये देखो a ऑफ r इज इक्वल टू 2πr² प्लस 200 डिवाइडेड बाई r, a डैश r कर दो 4πr माइनस 200/r², इसको 0 पुट कर दो मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो r की कोई वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से r इधर ले जाओ, r³ आ गया, 4π को नीचे ले जाओ, 50/π, तो r की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 50/π रेज़्ड टू पावर 1/3। और हाँ मैं जानता हूँ यार काफ़ी सब वियर्ड सा आंसर है, बट ऐसे आंसर आ जाते हैं यूजुअली। अब h की वैल्यू क्या है, h हमने क्योंकि देखो पहले ले रखा था इधर 100/πr², h इन टर्म्स ऑफ r था, तो वो देखो वो भी निकल गया, बस 100/π। अब r की जगह तुम डाल दो 50/π रेज़्ड टू पावर 1/3, मैंने यही किया, देखो 50/π रेज़्ड टू पावर 2/3 हो गया क्योंकि स्क्वायर है। अब ये कट पुट के ये आ गया 2 इंटू 50/π 1/3, तो 2r आ गया बेसिकली, ठीक है। तो यही शो करना था बस। अब क्या निकालना है हमें, डायमेंशंस पूछने थे उसमें। आंसर 22 हमें ये दे रखा है, एक वायर है, एक मुझे देखो एक रस्सी सी दे दी, ठीक है, 28 मीटर की है वो, तो उसको 2 टुकड़ों में ऐसे बांटना है सच दैट जो उसका पहला पार्ट है ये x है, ठीक है, इसको फोल्ड करके एक मैंने स्क्वायर बना दिया, और जो दूसरा पार्ट है इसको मैंने फोल्ड करके एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो बस मुझसे ये पूछा है कि इनकी लेंथ क्या होगी, मतलब इस x और y पार्ट की, क्योंकि देखो 28 है टोटल, तो कितने भी उसमें कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो सकता है, जैसे 10 और 18 में भी डिवाइड हो सकता है, 14 में भी, कितने भी हिस्से हो सकते हैं ना। तो हमें स्पेसिफिकली वैसे हिस्से बताने हैं सच दैट जब हमने फोल्ड करके सर्कल और स्क्वायर बना दिया तो उन दोनों के कंबाइंड एरिया, जो इसका एरिया है प्लस इसका एरिया, वो मिनिमम हो जाए, ठीक है। अगेन इसमें मैक्सिमम मिनिमम का यूज़ करेंगे हम। गिवन वायर 28, लेट द 2 पार्ट्स बी x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। तो क्या करो, अगेन हमें एक वेरिएबल रखना होता है हमेशा अपने कंस्ट्रेंट को देख के, तो y की वैल्यू आ गई 28 माइनस x। अब स्क्वायर के लिए मुझे ये बताओ साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, ये तो x है, ये 28 माइनस x, मैं ये ले रहा हूँ, इसका y नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर पूरी लेंथ पेरीमीटर है हमारा x, तो एक साइड हो गई x/4, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली यार सर्कल के लिए पूरा जो पेरीमीटर है 2πr, अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी वैल्यू y थी, क्योंकि हमने इस पूरे y को ही तो फोल्ड करके सर्कल बनाया इसको लपेट के, ठीक है। तो अगेन रेडियस ऑफ सर्कल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइड की वैल्यू x/4,
आर की वैल्यू हो जाएगी वाई अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, x/4 x/4 x स्क्वायर बाय 16। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है गिवन रेडियस का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर की जगह y/2 पाई डाल दो, इसका स्क्वायर तो आ गया y स्क्वायर बाय 4 पाई। मुझे क्या करना है, इन दोनों को मिला के एरिया बनेगा, ये एरिया ऑफ सर्कल है, एक स्क्वायर है। इस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब क्या करो, इस y की जगह डाल दो 28 - x, क्योंकि हमें एक ही फंक्शन रखना है। तो देखो a इन टर्म्स ऑफ x आ गया अब मेरा, एक तो x स्क्वायर बाय 16 ऑलरेडी था और y स्क्वायर की जगह 28 - x का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इसका a-x करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और 0 पुट कर दिया मैंने, डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखो 2x/16, यहाँ 2 इंटू ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो कुछ वैल्यूज़ आएगी देखो x की, वो x की वैल्यू क्या आ रही है देखो हमारी, ढंग से हम देखते हैं इसको, हमें सिंप्लीफाई करना होगा ढंग से, ठीक है। अजीबो गरीब सी वैल्यू है, x = 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यार इसी केस में, 28 - x, है ना। तो उसका आंसर आ गया हमारा ये 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो यार हमसे यही पूछा था कि ये हमारे वो डायमेंशंस है, इतने पार्ट्स में ब्रेक करना है, ये x है, ये y है, ये है 112 अपॉन पाई प्लस 4 और ये है 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। सच दैट इनका जो एरिया बनेगा स्क्वायर और सर्कल का मिला के वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। 23 क्वेश्चन को देखते हैं, 23 को। इसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो इस क्वेश्चन का ना मतलब समझने की कोशिश करो। मेरे को एक स्फेयर दे रखा है, उसके अंदर मैंने एक कोन डाल दिया 3D, ठीक है, सच दैट वो एग्जैक्टली टच कर रहा है उसे, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि ऐसा कोन निकालना है जिसकी वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। और जो वो वॉल्यूम होगी ना, जो भी मैक्सिमम कोन की होगी, मुझे ये भी प्रूव करना है कि 8 मतलब प्रूफ मेरे को यही करना है कि उस मैक्सिमम कोन की वॉल्यूम 8/27 ऑफ द 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर यही होता है, ठीक है। देखो गिवन अ फिक्स्ड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, मतलब आर एक वेरिएबल नहीं है, कोई वैल्यू है जैसे 20 30, बट वेरिएबल नहीं है। सेंटर ऑफ द स्फेयर इज ऑल्सो द सर्कम सेंटर ऑफ ABC। अब देखो जो मैंने कोन बनाया है इसको 2D में देखेंगे तो एक ट्राइंगल है, तो जो ये ABC है इनका जो सर्कम सेंटर होता है एक्चुअली में ट्राइंगल का, वही सर्कल का सेंटर होता है। ये तो प्रॉपर्टी होती है यार एक। तो मैंने अगेन ये कोन ले लिया, इसका ये एंगल मैंने ले लिया θ/2, जो सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको। तो ऑफ कोर्स यार मुझे बताओ ये एंगल थीटा हो जाएगा, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये डबल होता है टोटल एंगल इसका, ठीक है। तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि ये सर्कम रेडियस है। सर्कम सेंटर से कॉर्नर्स का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है और उस डिस्टेंस को हम कहते हैं सर्कम रेडियस, ठीक है। ये है हमारा रेडियस ऑफ कोन, ये है हमारा हाइट ऑफ कोन, ये है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब हम थोड़ी ना ज्योमेट्री लगाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाले हैं। तुम सबसे पहले इन देखो फ्रॉम ODC, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, नीचे की चीज़ तो ये R है, ठीक है, ये वाला हमारा कैपिटल R है इधर वाला, और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ देखने लायक है। तो यार मुझे बताओ, इस लेंथ को एक बार के लिए भूल जाओ, ये जो DC है, DC को मैं ये लिख सकता हूँ R sin θ। देखो मैंने लिखा भी है R sin θ, ऐसा क्यों, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये R है तो ये R sin θ है और ये है R cos θ, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो इसको मार्क कर लो एक इक्वेशन को, और OD यानी कि ये लेंथ ये R cos θ है, बिल्कुल सही। मुझे ये बताओ रेडियस तो हमारी DC है, तो इसका मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू R sin θ। तो एक वैल्यू मिल गई हमें थीटा के रिस्पेक्ट में, याद रखना। और जो हमारी पूरी h है इसकी वैल्यू कितनी है, ये प्लस ये नीचे वाली, ये डिस्टेंस तो मेरा r है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मेरा है कैपिटल R cos θ। तो टोटल हाइट कितनी हो गई मेरी R1 + cos θ, और रेडियस कितना हो गया R sin θ। अब देखो R भी मेरा किसकी टर्म्स में आ गया, R एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, और H भी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, ठीक है, क्योंकि R तो मेरा कांस्टेंट है ना कैपिटल R। मैंने क्या किया, मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया थीटा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होगी मेरी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, बिल्कुल सही, 1/3 पाई। अब R की जगह ये R sin θ डाल दो होल स्क्वायर, और H की जगह R cos θ, R1 + cos θ। अब V ऑफ थीटा मेरा कुछ ऐसा बन गया,
अब मुझे क्या करना है, वी डैश थीटा निकालना है, ठीक है। वी डैश थीटा कितना होगा यार मेरा वी डैश थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, पाई आर क्यूब बाई 3, तो हमारा कांस्टेंट है, मस्त बिल्कुल। इसकी डिफ्रेंशिएशन करो पहले, तो ठीक है क्या आ गया साइन, पहले इसको कांस्टेंट लो, इसकी डिफ्रेंशिएशन, फिर इसको कांस्टेंट लो, इसकी डिफ्रेंशिएशन, जो भी है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमें वी डैश थीटा को अब जीरो पुट करना है हमेशा की तरह, तो ये चीज़ मेरी जीरो हो जाएगी, ये जो अंदर की थी, और ये साइन थीटा भी था, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि। तो या तो मेरा देखो क्या होगा, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया तो आ गया साइन थीटा ये और ये, या तो साइन थीटा जीरो होगा या कॉस थीटा 1/3 या कॉस थीटा -1। मुझे यार तुम ये बताओ मेरी वॉल्यूम क्या थी, अब वॉल्यूम पे चेक मारो एक बार, ये थी पाई आर क्यूब बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये अगर मेरा साइन थीटा ही जीरो है तो ये टर्म तो पूरी की पूरी हट जाएगी और वॉल्यूम मेरी क्या हो जाएगी, जीरो। भाई साहब मुझे तो मैक्सिमम वॉल्यूम देखनी थी, मिनिमम थोड़ा ना देखनी थी, तो वो तो मिनिमा का पॉइंट हो गया, उसे हमें इग्नोर करना है। सिमिलरली जब कॉस थीटा -1 होता है, कॉस थीटा -1 होता है, तो थीटा अगेन पाई होता है हमारा या ऐसा कुछ वैल्यू, कॉस थीटा अगर -1 है तो डेफिनेटली मेरा जो साइन थीटा है वो जीरो हो जाएगा। और अगर तुम ये भी छोड़ो, इधर देखो ये वॉल्यूम है हमारी, अगर कॉस थीटा -1 है तो ये जीरो हो जाएगा, तो वॉल्यूम फिर से जीरो हो जाएगी, तो इस पॉइंट को भी हमें इग्नोर करना है, ठीक है यार। अब तुम्हें देखना क्या है, ये वाली वैल्यू बची हुई, कॉस थीटा को एक बार 1/3 डालो, साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरा, अगर कॉस थीटा 1/3 है, देखो मैंने पूरा मेंशन किया है, साइन थीटा जीरो, थीटा जीरो, थीटा जीरो, आर थीटा साइन थीटा जीरो, वॉल्यूम इज जीरो। कॉस थीटा अगर 1/3 है मेरा, तो साइन थीटा हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2√2/3, ये वैल्यू आ रही है मेरी। अब मुझे बताओ आर क्या था हमारा, आर साइन थीटा, स्मॉल आर, तो साइन थीटा तो 2√2/3 है, तो ये वैल्यू आ गई आर की। एच की वैल्यू आ गई 4r/3, ऐसे ही क्योंकि ये 1/3 था, 4/3 हो गया। तो वॉल्यूम कितनी थी भाई हमारी, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम हमें तो बस रेडियस और वही निकालने थे ना, आई बिलीव। देखो मुझे क्या करना था, प्रूव दैट द वॉल्यूम, अच्छा मुझे प्रूफ करना था कि 8/27 है, तो चलो भाई प्रूफ भी 1 सेकंड में ही हो जाएगा। कैसे प्रूफ होगा, अगर स्मॉल आर मुझे अब दे दिया आर की टर्म्स में, एच दे दिया मुझे 4r/3, तो वॉल्यूम कितनी थी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो कितनी हो गई 1/3, एक तो पाई आ गया, ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू 8/9, और एच की जगह लिख दो 4r/3, तो ये आ गया पाई आर क्यूब बाय 3 इंटू, अब ऊपर मेरा क्या आ गया ढंग से देखो 8/27, ये 8 है और 9 इंटू 3 क्या है 27, और ये जो मेरी वॉल्यूम है पाई आर क्यूब बाई 3, इसको तुम क्या लिख सकते हो, मतलब देखो एक 4 भी है यहाँ, 4 को इधर लिख दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब ऑलरेडी हमारी होती है पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और इस कोन की वॉल्यूम आ रही थी हमारी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8/27, तो हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूफ करना था ये डायमेंशंस भी मिल गए थे, सब कुछ हो गया था, 8/27 है, ठीक है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, 24th क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द राइट सर्कल, फिर से कोन वाली बात आ गई, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया याद है तुम्हें पाई आर एल होता है, ठीक है, जहाँ ये एल स्लैंट हाइट होती है, एंड गिवन वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम अब गिवन है, ये देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो इसका मतलब एच इज इक्वल टू 3v बाई पाई आर स्क्वायर, एच इन टर्म्स ऑफ आर आ गया मेरा, एच इन टर्म्स ऑफ आर आ गया यहाँ से, ठीक है। हमें सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है, देखो लीस्ट कर सरफेस एरिया, और फिर हमें दिखाना क्या है कि जो हमारा ये होगा क्या कहते हैं ऑल्टीट्यूड होगा, वो √2 टाइम्स द बेस होगा, यानी कि जो एच है एच इज इक्वल टू √2r, ये हमें प्रूफ करना है। किस केस में प्रूफ करना है, जब वॉल्यूम मेरे पास गिवन है पूरी, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया हमें मिनिमाइज करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ABC में देखो यार, AC की वैल्यू L है, बिल्कुल सही, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस भाई साहब ने बताया था ये सब भी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे बताओ यार, मेरे पास ना एच स्क्वायर पहले से था, तभी मैंने ये ले लिया था, एच की वैल्यू 3v बाई पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ डाल दो 3v बाई पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a इन टर्म्स ऑफ r आ गया मेरा पूरा का पूरा, ये देखो a इन टर्म्स ऑफ r है, इसमें सिर्फ और सिर्फ r है हर जगह, तो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे सिंप्लीफाई किया, नीचे पाई आर कट गया मेरा और एक r रह गया था, तो क्या करो a' कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो इस चीज़ को, तुम्हारा कुछ ये आंसर आएगा बड़ा सा। तुम्हें इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सीधा a' को 0 पुट करना होता है तुम्हें, ठीक है, इसको 0 पुट कर दो, तो ये चीज़ इज इक्वल टू ये चीज़ आ जाएगी। तो कुछ ऐसा सीन हो रहा है, ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई, फाइनली क्या हुआ यार हमारा
ये चीज़ आई 2r6 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर। अब क्या करो, v की वैल्यू थी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये v की वैल्यू देखो मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब जब मैंने डाली तो आर स्क्वायर और एक r यहाँ से कट गया, ठीक है। उसके बाद ये 3 और 3 यहाँ से कट गया, ये पाई और पाई यहाँ से कट गया, बचा कितना √2r इज इक्वल टू एच, है ना। √2r इज इक्वल टू एच, ये मैं फिर से काट देता हूँ एक बार, h इज इक्वल टू √2r जो हमें प्रूफ करना था। बात समझ आ गई? बहुत सही, ठीक है। 25 क्वेश्चन करते हैं यार अब। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है, देखा मतलब कोई भी कोन बनाओ, उसका हाइट बनाओ और स्लैंट हाइट बनाओ, उनका एंगल होता है थीटा। ये मुझसे ये पूछा है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट। मुझे सिर्फ एक चीज़ गिवन है, ये एल। ये एल क्या है, मेरा कांस्टेंट है। हो सकता है ये कोन ऐसा भी बन सकता है, ये देखो, बट या ऐसा भी बन सकता है, ये देखो ये कोन भी बन सकता है मेरा, या ये कोन भी बन सकता है, बट जो मेरा एल रहेगा ना, एल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले यार मुझे बताओ, अगर ये एल है और गिवन थीटा भी है, देखो जो भी है, मतलब थीटा गिवन नहीं है बट वेरिएबल है, अगर ये एल है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा यार मेरा एल कॉस थीटा, और ये क्या होगी ये साइड एल साइन थीटा। मैंने लिख भी रखा है, फ्रॉम ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा एंड बी सी इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है। अब हाइट मेरी क्या मिल गई, एल कॉस थीटा, और रेडियस मिल गया एल साइन थीटा, ये रेडियस होता था। वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो आर की जगह यहाँ से मैंने यहाँ डाला और एच की मैंने यहाँ डाला, तो अब ये टोटली किसके बेसिस पे बन गया, वी ऑफ थीटा बन गया ना यार। देखो एल कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, पाई/3 भी कांस्टेंट है, बस थीटा एक पैरामीटर रह गया, थीटा एक वेरिएबल रह गया मेरा जो रिमेनिंग है, ठीक है। वी डैश थीटा को जीरो पुट कर दो सीधा, वी डैश थीटा किया, जीरो पुट कर दो, कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी ये सिंप्लीफाई करने के बाद। उसके बाद देखो या तो साइन थीटा 0 है या फिर ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर मेरा साइन थीटा 0 होता है तो थीटा 0 है, वॉल्यूम तो मेरी 0 हो जाएगी ना। फिर ये देखो वॉल्यूम ये है, अगर साइन थीटा ही 0 है तो वॉल्यूम 0 है। हमें तो मैक्सिमाइज करनी है वॉल्यूम, मिनिमाइज नहीं करनी, ये मिनिमाइज वाली कंडीशन थी, ठीक है। तो इसको 0 पुट कर दो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। टैन थीटा हो गया √2, थीटा क्या आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके टैन इनवर्स √2, यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई, ठीक है। तो अब 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, फिर से कोन आ गया, तंगी करे जा रहे हैं तो, ऑफ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, अगर देखो इन्होंने कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला, अगर सरफेस एरिया लिखा है तो इसका मतलब कंप्लीट सरफेस एरिया की बात हो रही है। गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मतलब वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। उसके बाद प्रूफ करने की एंगल आएगा साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। कौन का सरफेस एरिया है, फिक्स्ड, ठीक है। ए गिवन सरफेस एरिया था, गिवन का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है भाई। तो फ्रॉम ए बी सी, इस ए बी सी ट्राइंगल से हम देख सकते हैं h² + r² इक्वल टू L², वही पाइथागोरस। साइन थीटा क्या है, r/L, मुझे साइन थीटा की रिक्वायरमेंट थी ना, देखो एंड में मेरे को प्रूफ करना था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 या फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो साइन थीटा क्या आ गया मेरा, इस ट्राइंगल से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r/L r/h² + r², नोटिस करो L को हटा दिया मैंने। अब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है जो मेरा गिवन है, πr² + πrl, सर्कल का एरिया और फिर कोन का कर्व्ड एरिया। इसमें क्या करो यार तुम मुझे ये बताओ, मैंने क्या किया, इसमें ये लिख सकता हूँ, ये इसकी वैल्यू a है, जो a मेरा गिवन है कांस्टेंट है, तो a - πr² इज इक्वल टू πrl πr r² + h², तो a माइनस देखो πr² अपॉन πr इज इक्वल टू ये r² + h², ठीक है। तो इसका ये पूरी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर। तो ये थी मेन कंडीशन हमारी, ठीक है। यहाँ से मेरी h निकल गया बेसिकली, देखो तुम r² का वहाँ माइनस लेकर जाओ तो रूट में ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया यार थोड़ा सा, ठीक है। तो उससे हमारा आंसर आया है। वॉल्यूम होती है ये 1/3 πr² h, अब h भी पूरा r के टर्म्स में, क्योंकि a तो हमारा कांस्टेंट है, तो 1/3 πr² h, ठीक है। अब यार ये थोड़ी ना लंबी कैलकुलेशन है, तो ढंग से इसको पॉज करके आराम से अपने पेपर में करना, अपने जहाँ भी पेन पेपर में तुम कर रहे हो। तो v डैश क्या करो, r निकाल दो, v डैश r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो π/3 को, इनको पूरा डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करना है बस तुम्हें, ढंग से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, 0 पुट कर दो, काफ़ी कुछ चीज़ें सेम आ जाती है जैसे ये, ठीक है। तो मेरी ये कंडीशन आ गई, ठीक है। इसको और आगे तुम क्या कर सकते हो, इसको मैंने खोल दिया, देखो r को नीचे ले गया,
क्या बचा क्या उसके बाद मेरे पास, ये आर मैं इधर ले गया, इधर नीचे, ठीक है, इधर नहीं इधर नीचे, तो यहाँ आ गया पाई आर स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, ये 2r में पूरा का पूरा यहाँ ले गया हूँ, ए स्क्वायर बाय 2 पाई आर स्क्वायर और ए स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर, ये पूरा इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 पाई आर स्क्वायर में, है ना, क्योंकि 1 - 1/2 1/2 होता है, ये तो ऑब्वियस है। और ये चीज़ को मैं इधर ले गया, अब मेरा ए और ए भी कट गया, तो ए मेरा आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या मुझे ये निकालना था? नहीं, ए ऑलरेडी मेरा क्या था, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, और एल है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, तो उसको उससे इक्वेट कर दो। ए तो ये भी होता था बस, बट या फिर ऑल्सो, बट ए इज इक्वल टू दिस, तो 4 पाई आर स्क्वायर को इससे इक्वेट करो, 3 पाई आर स्क्वायर ये आ गया, फिर पाई और पाई भी कट गया, एक आर भी आर कट गया, 3r ये आ गया, होल स्क्वायर करो दोनों साइड, 9r ये आ गया, 8r स्क्वायर एच आ गया। मुझे बस ये निकालनी थी, क्यों? क्योंकि अब जो मेरा साइन थीटा था, तो मैं याद हो r/l था उस ट्राइंगल से, ये हमारा थी, देखो ढंग से बनाता हूँ प्यार से, ये हमारा थीटा था, ये r था, ये l था, तो साइन थीटा था r/l, दिस बाय दिस, l मेरा ये था, ठीक है। अब यहाँ मेरा कैच क्या रह गया था, मेरा एच स्क्वायर रह गया था, तो एच स्क्वायर मेरा 8r स्क्वायर आ गया यहाँ से, यहाँ 9r स्क्वायर डाल दो, r/3r, r और r तो कट ही गया, साइन थीटा आ गया 1/3, थीटा साइन इनवर्स 1/3। यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई, ठीक है। अब बस खत्म ही होने वाला है ये वाली एक्सरसाइज। 27 पे आते हैं हम। द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे यार, देखो तुम्हें एक पैराबोला दे रखा है, कुछ ऐसी शेप होगी, ठीक है, तो हमें ऐसा एक पॉइंट निकालना है। देखो गिवन पॉइंट क्या है, 0,5, तो ये 0,5 समझ लो ये पॉइंट है, तो मुझे इस कर्व पे कौन सा ऐसा पॉइंट बताना है जो इसके नियरेस्ट हो। देखो इसको कनेक्ट करो इस कर्व से, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं ना, मेरे को नियरेस्ट पॉइंट निकालना है। क्या करो यार, एनी रैंडम पॉइंट को तुम h, लिख सकते हो इस कर्व पे, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो h, इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, क्योंकि x की जगह h डालो, y की जगह k, तो यहाँ से k मेरा निकल गया h स्क्वायर बाय 2। तो जो मेरा पॉइंट था h, k 2 वेरिएबल का, वो बन गया h स्क्वायर बाय 2। दिस इज एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस कर्व, ये तो ट्रू है बिल्कुल, द रैंडम पॉइंट इज दिस। चलो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने अभी वो लिखा है, हमें वो h अभी मिला नहीं है, वो निकालना है। तो मुझे बताओ जो डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, ये 2 पॉइंट्स है, ये गिवन पॉइंट है और ये हमारा ये वाला पॉइंट है, हमें इसको मिनिमाइज करना है। तो यार डी स्क्वायर मेरा कितना हो गया, दिस माइनस दिस का स्क्वायर और दिस माइनस दिस का स्क्वायर। तो अगर मुझे डिस्टेंस मिनिमाइज करना है, इसका मतलब डी स्क्वायर भी मिनिमाइज करना है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। अगर मुझे डी को मिनिमाइज करना है या डी स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, इट इज़ द सेम थिंग। डी स्क्वायर को मैं ले रहा हूँ एफ ऑफ एच मान रहा हूँ, जहाँ मेरा एफ ऑफ एच है ये, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, एफ डैश एच निकाल के 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। एफ डैश एच मैंने निकाला, इसको 0 पुट कर दिया, तो कुछ वैल्यूज़ आई, या तो एच की वैल्यू 0 आई है, या देखो एच की वैल्यू ये आ रही है +-2√2, यहाँ से आ रही है। एक तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो एच इज इक्वल टू 2√2, एच इज इक्वल टू -2√2, एच इज इक्वल टू 0। अगर मेरा एच 0 होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मेरा ये था, ये मैंने पहले निकाल के रखा था, देखो डिस्टेंस ये है, इसका अंडर रूट है डिस्टेंस एक्चुअली। तो एच की जगह डाल दो 0, यहाँ 0 डालो, यहाँ 0 डालो, आंसर आ गया 5। अगर एच की जगह मैं 2√2 डालता हूँ या -2√2, एक ही बात है क्योंकि एच स्क्वायर आ रहा है, तो मेरा डिस्टेंस है 3। तो मुझे क्या निकालना था, मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया था मुझसे, नियरेस्ट, यानी कि ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से नियर का मतलब क्या होता है, सबसे कम डिस्टेंस। वो कब आ रहा है, 3 कब आ रहा है, जब एच है +-2√2, ठीक है। तो जो पॉइंट्स क्या है, +-2√2, 4 हो गए मेरे पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि अब सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, मेरा जो कोऑर्डिनेट था वो था h स्क्वायर बाय 2, तो h अगर मेरा 2√2 है +-, तो h स्क्वायर क्या हो गया, 8/2 4। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है, एक्चुअली +- होना चाहिए था, इन्होंने दे नहीं रखा, एनसीईआरटी वालों ने बहुत गलती करते हैं क्योंकि 28 क्वेश्चन में देखते हैं, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 1 - x, ठीक है, 1 - x + x स्क्वायर अपॉन 1 + x + x स्क्वायर, यहाँ दे रखा है मैंने, ठीक है। तो ये f(x) है मैंने, तो मैंने यार नोटिस करो इसको थोड़ा सा ना सिंपलीफाई करके लिख दिया है। बच्चे जनरली क्या करेंगे, इसका नीचे इसको सीधा f'(x) लगा देंगे, क्वेश्चन टूल से इसका स्क्वायर होगा, फिर ये ऊपर जाएगा। उससे अच्छा तुम ये चीज़ नोटिस करो, बस क्या करो, ऊपर एक 1 + x + x स्क्वायर ही लिख दो, -2x, x - 2x -x होता है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये 1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा फिर ये आ गया, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगी। तो अब f'(x) कर दो, 0 -2 को भी बाहर निकाल दो कांस्टेंट, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म इंटू इसकी डिफ्रेंशिएशन, 2 को बाहर निकाल दिया था मैंने 1, ठीक है, माइनस यही x और इसकी डिफ्रेंशिएशन। अब f'(x) को 0 पुट करो तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा मेरा,
ठीक है, x और x भी कट गया मेरा, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। ठीक है भाई, तो बस देखो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1, तो तुम्हें ना सेकंड डेरिवेटिव वो सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? दोनों वैल्यूज़ पे ट्राई कर लो। मेरे पास जब f(x) ये दे रखा है तो x की वैल्यू आ रही थी 1 और -1, तो पहले 1 डाल के देख लो, फिर -1, मैंने पहले 1 डाल के देखा, आंसर आ गया 1/3, -1 डाला, आंसर आया 3। तो मुझसे क्या पूछा था कि द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो 1/3 होगी यार, और 3 हमारी मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली, 3 इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 29th क्वेश्चन करते हैं। 29th क्वेश्चन दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब इसको ऐसा करो ना, खोल लो, ठीक है, x को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो x² - x + 1 की पावर 1/3। ठीक है, 0 से 1 के बीच में पूछा है, तो इसमें ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा वाला सीन है, बिल्कुल है, कतई है। ठीक है, तो f' निकाल दो, f' कितना हो जाएगा 1/3, यही चीज़ की पावर -2/3, और चेन रूल से ये आ गया। देखो मैंने इसको ढंग से इसको नीचे लिख दिया, इसके डिनोमिनेटर करके, इसको 0 पुट करना है, तो ये तो 0 होगा नहीं डिनोमिनेटर, तो इसको 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आ गई 1/2। ये मैक्सिमा है मिनिमा का पॉइंट है, अभी मुझे नहीं पता, तो क्या करो बस यार, इस चीज़ को मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना मैक्सिमा मिनिमा है, क्या करो बस तुम f(½ निकाल दो, यानी कि जो f(x) दे रखा था इसकी जगह हाफ डाल दो x की जगह, तो मेरा आंसर आ गया 3/4 रेज़ टू द पावर 1/3। अब क्या करो, हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी ग्लोबल मैक्सिमा, वो क्या होती है, मैक्स ऑफ, मैं पहले ही करा चुका हूँ, लोअर लिमिट के साथ फंक्शन, अपर लिमिट वाला फंक्शन, और जो भी तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आया वो। तो जब तुम फंक्शन ऑफ 0 क्या है, जब x को 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दिया तो 1 आ गया, x को 1 डाल दो तो ये कट गया, फिर से 1 आ गया मेरा, तो आंसर इन दोनों में 1 आ रहा है, ये आ रहा है 3/4 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, ये आ रहा है 3/4 रेज़ टू पावर 1/3। तो यार 3/4 इज डेफिनेटली लेस देन 1, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी 1 ही आ रही है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो जो हमारा C था इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो यार इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.5 ख़त्म होती है। अब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है।